ठीक है। अच्छा, तब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है सबको? जरा बोलें, मेरा नाम बोलें, कुछ बोलें ताकि मुझे पता चले कि यू पीपल आर हियर। सारे अपना अपना नाम बोलें, जो जो प्रेजेंट है। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बहुत कम आ रही है। ओके। अब आ रही है? बेहतर है? नो मैम। एक मिनट। हेलो, अब आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। चलो गुड। यस मैम आप ठीक। आप लोग सब अपनी जो है ना म्यूट कर दें ताकि मुझे आवाज ना आए। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे लिफ्टिंग एनालिसिस। ये ergonomics का टॉपिक है। हम देखेंगे कि भी हमें किस पोजीशन में वेट को लिफ्ट करना चाहिए ताकि हमारे बैक मसल्स या हमारी स्पाइन, हमारे हिप्स के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेन ना हो। ठीक है, लिफ्टिंग एनालिसिस में हम डिफरेंट पोजीशंस देखेंगे, डिफरेंट पोजीशन स्टडी करेंगे कि किस पोजीशन में हमें वेट उठाना चाहिए, हमें वर्कर्स की ट्रेनिंग किस पोजीशन में करानी चाहिए ताकि उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेशली लो बैक पेन, वहाँ पे उनको कोई स्ट्रेन ना आए। ठीक है, हम इसमें 3 टाइप्स की लिफ्टिंग पढ़ेंगे: स्टूप लिफ्टिंग, स्क्वाट लिफ्टिंग एंड सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग। आपने पहले भी सुना होगा ये स्क्वाट लिफ्टिंग का। मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि भी आप जब भी वेट उठाएं कभी भी इस तरह सीधा खड़े होके या फिर झुक के ना उठाएं, हमेशा स्क्वाट पोजीशन में। सबसे जो बेहतर पोजीशन होती है वो स्क्वाट पोजीशन होती है। उसमें आपकी हिप पर और आपकी नीज पे वेट आता है बनिस्बत की आपकी बैक मसल्स पे, तो इसमें आपके बैक मसल्स स्ट्रेन नहीं होते। हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी बॉडी बैलेंस हो, हमारे मसल्स में कोई स्ट्रेन ना आए, कोई भी रेपिटेटिव मूवमेंट्स हम ऐसी ना करें या हम कोई ऐसे हैवी वेट ना उठाएं जिसकी वजह से हमारे बैक मसल्स या कोई भी हमारे मसल्स में स्ट्रेन ना आए। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई वेट उठाते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा 10 kg का वेट उठाता है अपने हाथों से, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें टेंशन जनरेट होती है उसके बैक मसल में, तो वो उसको आगे गिरने से बचाता है। उनके बैक मसल उनके स्टेबलाइजर के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीटेटिव लेवल पे टेंशन बैक मसल्स में प्रोड्यूस होती है अगर हम ज्यादा वेट उठाएं, जिसकी वजह से बैक मसल स्ट्रेन हो जाना। आपने काफी दफा सुना होगा कि भी बहुत सारे लोगों को वजन उठाने की वजह से कमर में दर्द हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो सही पोजीशन में वेट नहीं उठाते। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सिट, स्टैंड, स्टूल टू अलाउ एम्प्लॉइज टू ऑल्टर पोस्चर व्हाइल वर्किंग, फुट रेस्ट, फ्लोर सरफेस इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स। अच्छा, जब भी हमने वेट उठाना है या हमें पहले आपने चीजें देख लेनी है कि भी आपने सही वाले जूते पहने हो, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल सही हो, फ्लोर बिल्कुल क्लियर हो, आपका कंफर्टेबल हाइट हो, ताकि आपका पोस्चर बिल्कुल इरेक्ट रहे जब आप कोई वजन उठा रहे हो। ठीक है, और आपने कोई फुट रेस्ट पहना हो या आप कोई स्पेशल स्टूल पे बैठे हो या पोजीशन आपकी इरेक्ट हो, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो वजन उठाते हुए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक कि आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट,
आपकी पोजीशन, आपका पोस्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका फुटवेयर, आपकी हाइट, आपका इरेक्ट पोस्चर, आपकी इरेक्ट पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी कोई आप एक्टिविटी करने लगे या आप कोई वजन उठाने लगे। अब हम देखते हैं, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर्स पढ़े होंगे। अगर आपकी लोड आपकी बॉडी के करीब होता है तो लिवर इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मुश्किल होती है वेट उठाने में। अब हम डिफरेंट ऑर्डर्स लिवर, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर लिवर में आता है सीसॉ, जिसमें फलक्रम आता है मिड में और लोड और एफर्ट आता है दोनों साइड्स पे। और अगर आपकी लोड जो है वो फलक्रम के करीब होगा तो लिवर इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा और आपको वेट उठाने में मसला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देती हूँ थर्ड ऑर्डर लिवर की। जब आप अपने बाजू में या हाथ में, स्पेशली हाथ से को वेट उठाते हैं तो वो आपका लोड होता है, जो आपकी एल्बो होती है वो फुलक्रम के तौर पे काम करती है, और एफर्ट कहाँ से लगती है? आपकी शोल्डर जॉइंट से। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर हैं, ये आपके फर्स्ट टाइम आपने पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जब लिवर इफेक्ट होता है तो लोड को उठाना आसान हो जाता है, स्पेशली जब फलक्रम और लोड आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हों। लेकिन अगर लोड करीब होगा आपके एफर्ट से तो फिर आपको वजन उठाना मुश्किल हो जाएगा। रिस्क फैक्टर, अब हमने देखना होता है कि जी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, हमारा टास्क क्या है, हमें कितना वजन उठाना है, हमारे जिसने वजन उठाना है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्या वो वजन उठा भी सकता है या नहीं। उसमें डिफरेंट चीजें हैं कि पेशेंट बीमार है या उसकी मसल वीक है, लोड कितना है, वजन कितना उठाना है, एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट से मतलब यहाँ पे ये है कि भी जहाँ पे आपने वेट उठाना है वो जगह सही हो, वहाँ पे प्रॉपर लाइट हो, कोई भी वहाँ पे फ्लोर क्लीन हो ताकि आप वहाँ पे स्लिप ना कर जाएं। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम टास्क देखते हैं कि क्या क्या हम, अगर कोई वजन उठा रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम ज्यादा वजन उठाते हुए हम बॉडी हमारी ट्विस्ट तो नहीं हो रही, हम ज्यादा स्टूप तो नहीं कर रहे, ज्यादा आगे को तो नहीं झुक रहे, कोई स्ट्रेनस पुशिंग तो इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टास्क में हमें चीजें देखनी पड़ती हैं कि जो लोड उठा रहे हैं वो बहुत हैवी तो नहीं है, या उसमें बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग या ट्विचिंग तो नहीं इन्वॉल्व। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग लोड्स अवे फ्रॉम द बॉडी, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लोड आपकी बॉडी के करीब होगा तो लिवर इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा और आपको वेट उठाने में थोड़ा इशू होगा। ठीक है, ट्विस्टिंग तो नहीं इन्वॉल्व। जब भी हम आपने सुना होगा जब भी कोई वेट उठाते हैं घरों में भी तो मसल उनके बाजू में भी स्ट्रेन आ जाता है, बैक मसल में भी स्ट्रेन आ जाता है। मसल हम रिपीटेड मूवमेंट में हम ट्विस्टिंग भी कह सकते हैं कि हम जब वजन उठा रहे होते हैं हो सकता है हमारा हाथ मुड़ जाए या इस तरह। स्टूपिंग में होता है जब हम आगे को झुककर वेट उठाते हैं। ठीक है, सबसे ये बुरा तरीका है वेट उठाने का। कभी भी हमें इस पोजीशन में वेट नहीं उठाना चाहिए। रीचिंग अपवर्ड या ऊपर को हाथ करके, आपने कभी देखा होगा जब कभी आप ऊपर को हाथ करके वेट उठाते हो तो कभी आपने देखा होगा एकदम से आप कहते हैं कि भाई बहुत सीवियर किस्म की पेन हुई है, ये मसल स्ट्रेन आ गया, तो ये उस पोजीशन में होता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस, या बहुत दूर से आपको वेट उठाना हो या बहुत दूर से वेट उठा के लेके जाना हो, बहुत ही स्ट्रेनस पुशिंग या पुलिंग, ये उन लोगों के लिए जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट ऑफ लोड में आता है कि भी तो आपने वजन उठाना है वो अनप्रेडिक्टेबल उसकी मूवमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके हाथ से गिर ना जाए या इस तरह। रिपीटेटिव हैंडलिंग एंड इनसफिशिएंट रेस्ट और रिकवरी टाइम, अगर आप थके हुए हैं तो भी आपसे इतना लोड नहीं उठा सकते। ये बड़ी ही कॉमन बातें हैं जो सबको वैसे ही पता है। इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी में आते हैं फिजिकल कंडीशन, बंदे की ठीक होनी चाहिए लोड उठाने के लिए, ऐसी कोई इलनेस ना हो,
फिजिकल कंडीशन से मुराद यही है कि उसको कोई फ्रैक्चर ना हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम, मसल स्ट्रेन ना हो, कोई इलनेस ना हो। इलनेस से मुराद को भी बीमारी ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, तो वो वेट नहीं उठा सकता, जाहिर सी बात है। अब लोड की बात करें तो हैवी, बल्की, अनमैनेजेबल, डिफिकल्ट टू ग्रैस्प, अनस्टेबल, हार्मफुल, शार्प, हॉट, ये लोड की डिफरेंट उन्होंने बता दी हैं किस तरह के हम लोड उठाते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट, को पता होना चाहिए कि लोड हैवी है, बल्कि है, या अनमैनेजेबल है, या उसको हम इजीली ग्रास्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल है या हार्मफुल है, कोई हॉट या कोल्ड या हॉट चीज़ तो नहीं है जिसको हमने टच करना है या उठाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई गर्म डेचकी है, उसको हमें पहले से पता होना चाहिए कि वो हॉट है या cold। हाँ शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, अच्छा जी। बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, ma'am. थोड़ा बोलने को फीडबैक दें, मुझे पता चले कि आप वहाँ पे हैं भी या नहीं। मैम स्लाइड नहीं शो हो रही। जी मैम आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। स्लाइड नहीं शो हो रही। यस मैम। एक मिनट, मैम आवाज कट रही है। आवाज भी काफी कट कट के आ रही है। मैम पहले एक मिनट, एक मिनट। ये बात स्लाइड नजर आ रही है सबको? स्लाइड नजर आ रही है? नो मैम। नो मैम। एक मिनट, नो मैम। नो मैम। हाँ मैम। नो मैम। अब नजर आ रही है? यस मैम। ओके जी। अब हम आगे देखते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट की, हमने देख लिया। अदर फैक्टर्स में आता है हिंड्रेंस, हाई स्ट्रेस, पुअर राइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रशिंग, प्रेशर ऑफ वर्क। ये दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि आपको वेट लिफ्ट करने में मसला कर सकते हैं। ठीक है, हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस फिजिकल हिंड्रेंस भी हो सकती है, कोई किसी तरह की भी हिंड्रेंस हो सकती है। आपको स्ट्रेस हो सकती है, या आपने प्रॉपर खाना ना खाया, आपने एनर्जी ना हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या
pressure of work. Lifting safely. हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है, यहाँ पे हमारा मकसद ही यही पढ़ने का कि हमने किस तरह वेट को लिफ्ट करना है सेफली कि हमारे मसल स्ट्रेन ना हो, चाहे वो बैक मसल्स हो, चाहे वो नेक मसल्स हो, चाहे वो आर्म के मसल्स हो। आपने एडजस्ट करनी है अपनी पोजीशन अकॉर्डिंग टू द मैम आपकी स्क्रीन भी चली जाती है और आवाज भी चली जाती है। अब तो शो नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, वो भी अभी थोड़ी देर बाद आई है। आ गई ना? पोजीशन को चेंज करना, हाँ जी, पोजीशन को रेगुलरली चेंज करना, एडजस्ट करना वर्क सरफेस हाइट को, कि आपको नहीं पता कि आपने कहाँ से वेट उठाना है, हाइट से उठाना है तो आपको उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना स्टूल रखने की जरूरत है या नहीं, रिलैक्स करना अगर पॉसिबल है, या मैकेनिकल एड्स को यूज करना। मैकेनिकल एड्स में आते हैं जी वेट लिफ्टर या कोई भी चीज़ें ऐसी फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टर होता है, या वो जो ट्रॉलीज होती हैं जिससे हम वेट उठाते हैं, वो हम मैकेनिकली यूज कर सकते हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए। आगे देखते हैं किनेटिक लिफ्टिंग। बेसिकली हम वही पढ़ रहे हैं। किनेटिक लिफ्टिंग में हमने बेसिकली करना ये है कि हमें इस तरह वेट उठाना है कि हमारे मसल्स पे स्ट्रेन ना आए, हमारी बोन्स पे इतना स्ट्रेन ना आए, और जो हमारा प्रेशर है हमारे मोस्ट वल्नरेबल बॉडी पार्ट्स पे वो ना पड़े। और मोस्ट वल्नरेबल बॉडी पार्ट हमारे यहाँ पे स्पाइन ही होती है, ठीक है। इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्लान करें रूट, कि हमने किस रूट से वेट को उठाना है या लेकर जाना है। असेस करें कितना लोड है। पोजीशन हमारी फीट की बहुत करेक्ट होनी चाहिए जो हम वेट उठा रहे हों। आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और करेक्ट ग्रिप होनी चाहिए, और हमने उसको लिफ्ट करना है स्मूथली। ये हम पहले भी देख चुके हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, हम उसको बारी बारी देखेंगे कि ये किस पोजीशन में होती हैं। स्टूप लिफ्टिंग। स्टूप लिफ्टिंग वो होती है जिसमें हम मैक्सिमम फ्लेक्शन करते हैं ट्रंक की as near to terminal extension of the knees without locking as possible। जो हम पूरा आगे को झुककर वेट को उठाते हैं, ये भी इतना कोई अच्छा नहीं है तरीका वेट उठाने का, लेकिन फिर भी रिकमेंडेबल है। दूसरा है स्क्वाट लिफ्टिंग। सबसे सेफ तरीका जो है, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा जब भी वेट उठाएं इस पोजीशन में वेट उठाएं, स्क्वाट लिफ्टिंग। स्क्वाट लिफ्टिंग में इस तरह ये पोजीशन होती है, ये वही पोजीशन जिसमें पेशेंट या कोई भी बंदा कमोड पे बैठता है या उससे लो लेवल पे। स्क्वाट लिफ्टिंग में जो है रिक्वायर नी फ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड ट्रंक फ्लेक्शन लेस देन 30 डिग्री। सेमी स्क्वाट लिफ्ट, ये भी एक पोजीशन है वेट उठाने की, ये भी बड़ी सेफ पोजीशन है। इसमें स्टूप लिफ्टिंग और थोड़ी सी स्क्वाट दोनों की मिक्सचर ही है, और इसमें नी फ्लेक्शन होती है लेस देन 45 डिग्री, ट्रंक फ्लेक्शन इज अप्रॉक्सिमेटली द सेम एंगुलेशन, द ग्रेटर एंटीरियर टिल्ट, पेल्विक की एंटीरियर टिल्ट होती है इसमें, ताकि लंबर लॉर्डोसिस को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमें बैक मसल स्ट्रेन्स ना हो। इस पोजीशन में आप खुद देखें, अगर आप इस तरह वेट उठाएंगे तो आपका ज्यादा वेट आपके हिप पर, आपकी नीज पे पड़ेगा बनिस्बत के आपकी बैक पे, तो इस तरह आपके मसल्स बैक मसल स्ट्रेन होने से बचेंगे। जब भी आप वेट उठाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जी मेरी टांगें थक गई हैं या मेरी नीज में इतना दर्द हो गया। ज्यादातर आप यही कंप्लेन करते हैं कि मेरी बैक में मसल्स में पेन हो गया या मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई है वेट उठाने से। अब सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग में उन्होंने कहा इसको हम सेफेस्ट कहते हैं in terms of resultant forces to the intervertebral disc। इस पोजीशन में आपका वेट जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे बड़ा इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम इसको बड़ा ही सेफ कहते हैं। दोनों को आप बड़ा सेफ करते हैं, स्क्वाट को और सेमी स्क्वाट को, लेकिन जो सेमी स्क्वाट में है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे आपका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट कैरी हाई एनर्जी कॉस्ट, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है वेट उठाने के लिए, तो इसलिए हम इसको आइडियल भी कहते हैं वेट हैवी लोड्स उठाने के लिए। स्क्वाट लिफ्टिंग ऑल्टरनेटिव है सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग के लिए। जब स्पेस लिमिटेड हो तो हम एक जगह पे बैठ के एक ही जगह पे स्क्वाट पोजीशन में जाके वेट उठा सकते हैं।
और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका है वेट उठाने के लिए जिनको क्रॉनिक या एक्यूट बैक पेन है। आप ये पोजीशन लेक्चर के बाद अप्लाई करके भी देखिएगा। इस पोजीशन में आपकी हिप्स और नीज पे और आपके फुट पर वेट पड़ेगा, आपके बैक मसल्स बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होंगे। तो ये उन लोगों के लिए ज़बरदस्त तरीका है वेट उठाने का। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी जब भी आप कोई भी काम करें, स्पेशली किचन में करें या अपना कोई भी वजन उठाएं, कोई बैग उठाएं, तो कोशिश करें कि आप इस पोजीशन में उठाएं, स्क्वाट पोजीशन में। Stoop lifting may have the total opposite to what is usually perceived by the therapist as being the ideal lift. However, apparently as an application, lifting situation requires light loads on frequent basis. इस stoop lifting में हम basically इसलिए ज़्यादा recommended है क्योंकि इसमें हम light weights frequently बार बार उठाने से आपके back muscles या कोई भी muscle strain नहीं होते। stoop में freestyle lifting में कोई भी lifting हो सकती है, सेमी स्क्वाड या फिर स्टूप, कोई भी हो सकती है, या इससे रिलेटेड कोई भी हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लें, इसी स्क्वाड्स में कोई मॉडिफिकेशन कर लें थोड़ी बहुत, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हम किनेटिक लिफ्टिंग पढ़े थे। किनेटिक लिफ्टिंग के अंदर ही ये थी स्टूप लिफ्टिंग, सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग एंड स्क्वाट लिफ्टिंग, तीन किनेटिक लिफ्टिंग की ही पार्ट थी। अब लोड किनेटिक लिफ्टिंग और ट्रंक किनेटिक लिफ्टिंग, ये भी किनेटिक लिफ्टिंग ही है, लेकिन लोड किनेटिक लिफ्टिंग इसलिए इसको बोल दिया गया कि जब लोड हमारी बॉडी के करीब होगा तो उसको बोल देंगे लोड किनेटिक लिफ्टिंग, और जब हम ट्रंक की मूवमेंट करेंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अब आ रही है? अब आ रही है बच्चों? मैम बहुत कट कट के आ रही है। अब आ रही है। तो लोड किनेटिक लिफ्टिंग में जब हमारा लोड हमारी बॉडी के करीब होगा, एग्जांपल देते हैं आपको, ये देखें, जब हमारा लोड बॉडी के करीब है तो हम इसको बोल सकते हैं सारी किनेटिक लिफ्टिंग ही। जब लोड करीब होगा बॉडी को तो हम कह सकते हैं जी ये लोड किनेटिक लिफ्टिंग है, ऐसा कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ट्रंक किनेटिक लिफ्टिंग में क्या होता है, सर्टेन एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ द नी, इसमें बेसिकली ट्रंक की मूवमेंट होती है, साथ उससे पहले आपके नी की एक्सटेंशंस की मूवमेंट होती है। ये एग्जांपल देख लें, ये देखें, जब हम नीचे से वेट उठाएंगे तो आपकी नी की एक्सटेंशन होगी और ट्रंक की फ्लेक्शन होगी, तो इसको हम इसलिए हमने बोल दिया ट्रंक किनेटिक लिफ्ट। इससे ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, वैसी नाम है। ठीक है, उसके लिए पहले हम पता होना चाहिए किनेटिक लिफ्टिंग के लिए वेट का शार्प एजेस देख लें कि आपको कोई चुभ ना जाए, वेट को देख लें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, कीप हैवीएस्ट साइड टू बॉडी, डिसाइड हाउ टू होल्ड द लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपने देख लेना है कि भाई हैवीएस्ट लोड तो नहीं है, डिसाइड करना है कि भाई आपने किस तरह वेट को होल्ड करना है, किस तरह उसको ग्रिप करना है, कोई शार्प एजेस आपको चुभ ना जाए, इस तरह वेट को उठाना है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये नहीं कि एक हाथ पे ज़्यादा वजन आ जाए दूसरे पे कम आ जाए, इस तरह वेट जो आपने उठाया वो गिर जाए। अगर बहुत ज़्यादा वेट हो तो हम उसके लिए, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैकेनिकल एड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैकेनिकल एड में ट्रॉली या कोई भी असिस्टेंस हो सकता है। उसके अलावा करेक्ट पोजीशन ऑफ फीट, आपने जब भी वेट उठाना है तो आपकी पाँव की पोजीशन बड़ी करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आप गिर भी सकते हैं। ठीक है, क्या आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। अच्छा, तो आपकी पाँव की पोजीशन बहुत ही करेक्ट होनी चाहिए जब भी आप वेट उठाएं, स्पेशली जब आप कोई ज़मीन से वेट उठा रहे हैं तो आप देख लें कि भी आपके जो पाँव हैं वो दोनों इस तरह इवनली अराउंड, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स उठाना है आपने, तो ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है, इस तरह भी आप अपनी पाँव की पोजीशन रख सकते हैं। इस तरह क्या होगा, गुड बैलेंस होगा आपका और आप गिरने से बच जाएंगे और आपके मसल्स पे स्ट्रेन नहीं आएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपने वेट उठाना है कभी भी अपनी बैक को किसी भी पोजीशन में टिल्ट नहीं करना, आपकी बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा बैठा हुआ है ये कौन सी पोजीशन में वेट लिफ्ट कर रहा है?
Is it stoop lifting? Is it squat lifting? Is it semi squat lifting? स्क्वाट स्क्वाट लिफ्टिंग आएगा। स्क्वाट लिफ्टिंग। हाँ, very good. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। Lower the body by relaxing the knees. Keep your back straight. Keep the load close to the body. मैंने पहले देखा लोड बॉडी के करीब होगा। आप देखिए इसी पोजीशन में एक बंदा बैठा हुआ है, ये स्क्वाट लिफ्टिंग करने लगा है, लेकिन अगर आप सोचें, इमेजिन करेंगे ये जो वेट इसने पकड़ा हुआ है ये दूर कर दें और थोड़ा दूर कर दें, तो उसको मसला होगा उठाने में। इसी पोजीशन में बैठा रहे बंदा, ठीक है, लोड थोड़ा दूर कर दें तो उठाने में मसला होगा या नहीं होगा? यस मैम। तो इसीलिए कहते हैं कि लिवर इफेक्ट कम हो जाएगा, जितना लोड बॉडी के करीब होगा उतना इजी होगा उठाना। इसके बाद जो है मेक श्योर यू सी वेयर यू आर गोइंग। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। आपकी बॉडी ट्विस्ट नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं ना मेरी कमर में चुक पड़ गई है, वो उसी को बोलते हैं कि ट्विस्टिंग हो गई है, ठीक है। अपनी बॉडी अपनी कमर को ट्विस्ट करने की बजाय अपनी फीट को मूव करें, ठीक है। स्टैटिक रखें अपनी बॉडी को, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और ग्रिप आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपका जो स्टैंस है, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वेट उठाया हुआ है तो अगर आपकी स्पाइन बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी अच्छी स्क्वाट लिफ्टिंग की है, नीचे से उठाया जी, वेट आपकी नीज पे पड़ा और आपकी हिप पे पड़ा, आपकी मसल्स पे, बैक मसल्स पे कोई स्ट्रेन नहीं आया, लेकिन आपने पोजीशन फिट की सही नहीं रखी, आपने देखा नहीं है कि आगे कोई चीज आ गई और आप गिर गए, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। स्टेबिलिटी लोड की भी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा वनरेबल जो होते हैं हमारे स्पाइन के, लंबर स्पाइन होती है, L5 S1 सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है जब भी हम लोड उठाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पुरानी रिसर्चेज हुई हैं उनमें भी ये शो हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो वनरेबल पार्ट है वो लो बैक इंजरी है जो वेट उठाने से होती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही पोजीशन में वेट उठाएं। हमारी फिंगर्स और हमारी हैंड प्लेसमेंट इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि पोजीशन तो हमारी चलो ठीक है वेट उठाते हुए, लेकिन हमारी हाथों की ग्रिप, हमारी फिंगर्स की ग्रिप भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं है कि भी आपने बड़ी ज़बरदस्त लिफ्टिंग की है और ग्रैब सही नहीं किया और वो आपके पाँव पे गिर गया, तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं है, सेफ लिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। आपकी फिंगर्स जो है वो कम्प्लीटली अराउंड द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, पूरी ग्रास्प होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि भी पुअर अगर आपने ग्रास्प किया है तो जाहिर सी बात है फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करना पड़ेगा, वो गिर जाएगा और फिर आपको एक नई चोट लग जाएगी। करेक्ट ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जो मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। करेक्ट ग्रिप के लिए आपको पैम का यूज करना है, स्पेशली ग्रिप के लिए आपका थंब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फुल पाम ग्रिप विल रिड्यूस मसल स्ट्रेस। अगर पाम की ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त होगी तो मसल स्ट्रेस, वही हमारा मकसद तो ये है ना कि स्ट्रेन से बचाना है, कोई स्ट्रेस ना हो मसल्स पे, इतना वजन ना उठा लें कि वो जैसे वेट लिफ्ट उठाते हैं तो इतना वेट उठा लेते हैं कि उनकी फ्रैक्चर हो जाता है, कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पाम ग्रिप अच्छी होगी तो मसल स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी आर्म पर और डिक्रीज करेगी लोड स्लिपिंग। हमारा मकसद ये है ग्रिप का कि हमारी स्लिपिंग ना हो, लोड स्लिप ना हो और मसल में स्ट्रेस रिड्यूस हो रहे और कोई भी मसल स्ट्रेन ना हो। ये पोजीशन देखें। और आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा हम ये गलत तरीके से वेट उठाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको यही करूँगी कि जब भी आप वेट उठाएं तो आप इस पोजीशन में वेट उठाएं, करेक्ट पोजीशन में। नजर आ रहा है सबको? यस मैम। जी, तो अब मुझे ये बताएं कि स्क्वाट लिफ्टिंग हो गई है, अच्छा ये मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा वेट से उठाया, राइट वाला या लेफ्ट वाला? रोबोट जो है लेफ्ट मैम। लेफ्ट वाला। और राइट वाले में मसला क्या है? लेफ्ट वाला। ठीक है, और राइट वाले में क्या मसला है? मैम राइट वाले में मसला क्या है? ये स्टूप लिफ्टिंग नहीं है?
हाँ स्टूप लिफ्टिंग नहीं है, थोड़ा सा इनकरेक्ट क्वेश्चन है, वही पूछ रही हूँ उसमें उसका मसला सारा वेट बैक पे, स्पाइन बैंड है मैम। स्पाइन की वेट बेंड उसका है। बैक पे जा रहा है वेट। हाँ वेरी गुड। और मैम नी फ्लेक्स है उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो इसकी नी भी फ्लेक्स है और इसकी बैक भी स्ट्रेट नहीं है, तो ये स्टूप लिफ्टिंग नहीं है। स्टूप लिफ्टिंग में आपने देखा था उसकी नीज भी स्ट्रेट होती है और उसकी बैक भी, ठीक है। An ounce of prevention is worth pound of cure. तो prevention is better than cure, तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप वेट उठाएं, आपके एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको अपने पेशेंट को इस तरह ट्रेन करना होता है कि भाई वो अपने मसल्स को स्ट्रेन ना करें, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अब जरा अपने अपने जो है ना माइक ऑन करें सब लोग। कर लिए सबने? यस मैम। अब जरा अपना अपना रोल नंबर बोलिएगा, बारी बारी। रोल नंबर देखिए मेरे पास यहाँ पे 39 पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं और 39th भी मैं हूँ और 38 लोग आए हैं सिर्फ, ठीक है, 90 प्लस की क्लास में से। अब आप मुझे अपना रोल नंबर बता दें ताकि मैं नोट करूँ। रोल नंबर 70, रोल नंबर 9, रोल नंबर 70, रोल नंबर 9, 55, नंबर 67, बारी 85, 54, 85, 54, 67, 69, मैम 55 रोल नंबर 55, 55, 79, एक मिनट, 69 कोई था? 79। 79, रोल नंबर 5। रोल नंबर 5, 68, रोल नंबर 68, रोल नंबर 79, इसकी लगा दी आपने। हाँ लगा दिया। रोल नंबर में रोल नंबर 8, 25, 25, मैम रोल 81, नंबर 42, 42, मैम 57, 57, 5, 35, रोल नंबर 24, 24, मैम चले जाएं अब। नहीं अभी नहीं जाना, मैंने सुनना है। 27, मैम 36। 36, मैम 57 की लगा दी है। 20 लगा दिया। 37 नहीं। मैम 53, 53, 39। 39, 59, मैम 43, 58 मैम। 43, मैम 36 की लगा दी है। जी लगा दिया। 89, 59 की लगा दी, 79, 87 लगा दें। मैम 49। 49, मैम 68, 68 लगा दिया। बेटा कितनी बार बोला आपने? 41, 24, मैम 23, 24 की भी लगा दी भाई, हद हो गई है। रिपीट कर रही हूँ मैं। मैम 13। जी 41, 41, मैम 23, मैम रोल नंबर 13। 13, मैम रोल नंबर 10। नंबर 86, रोल नंबर 10, 59 की लगा दी, 59 की लगा चुकी हूँ। मैम 11। 11, बस यही लोग हैं। 27। 27, 26। 26, नंबर 64। 57, 64, 81 लगाते हैं। 62 मैम, 62, 23। 23, मैम 41, 41 की लगा दी बेटा। 41, मैम 81। मैम 81 लगा दें। कौन है 81? आप हैं? जी
इस तरह नहीं, क्या जरूरत है ज़हरा, आप आई हैं तो लगानी है। रोल नंबर 10 की लगा दें। बेटा कब की लगा दी है? मैम 27 लगा दिया बेटा, लगा दिया। मैम रोल नंबर 86 की 8 लगाइए। रोल नंबर। मैम 27 मैम 41 की भी लगा दें। 27 हो गई। मैम हाँ आपने जी, लगा 5 दिए किलो लगा दिए। लगा जो दी। मैंने रिपीट किए हैं मतलब लगा दिए बेटा, थोड़ा बंदा अकल से कान लेता है। मैम 57। 57 ठीक है। मैम 64 की हो गई। मैम ठीक कर दें। तो सुन लें 70, अब मैं बोलूंगी प्रेजेंट बोलते जाइएगा, ठीक है? रोल नंबर 70 प्रेजेंट मैम। मैम 88। और कोई नहीं बोलेगा, समझ आ गई है? और कोई नहीं बोलेगा। रोल नंबर 70 प्रेजेंट मैम। 9 जी मैम। 9 प्रेजेंट। 85 प्रेजेंट मैम। 54 प्रेजेंट मैम। 55 प्रेजेंट। 79 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 5 प्रेजेंट मैम। 68 प्रेजेंट मैम। 29 प्रेजेंट। 29 29 is here or not? मैम तो प्रेजेंट। यस मैम। Roll number 8 प्रेजेंट। roll number Present, 25 25 प्रेजेंट। 42 प्रेजेंट मैम। 57 प्रेजेंट। 55 55 is here. मैम प्रेजेंट 25। अच्छा 55 नहीं है। 24 प्रेजेंट। 24 present. 24 मैम। 36 प्रेजेंट। 53 53 is here. मैम रोल नंबर 46। बेटा जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपने वो बताना है मुझे। 53 is here or not? प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। 46। तो चुप हो जाए। मैम 53 प्रेजेंट। ठीक है। 39 प्रेजेंट। 39 प्रेजेंट। 43 प्रेजेंट। 89 89 है या नहीं? मैम 81 था। ओके ओके। 79 मैम 27 27 प्रेजेंट। 20 दो लोग क्यों बोल रहे हैं 27 पे? 27 मेरा रोल। नाम क्या बेटा आपका? फातिमा ज़ीन। फातिमा आज़मा ज़ीन काज़मा। आजमा, ठीक है ठीक है। 49 प्रेजेंट। 41 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 13 प्रेजेंट। 10 11 प्रेजेंट। 7 प्रेजेंट। 26 प्रेजेंट। 64 64 कोई नहीं है। ओके 62 64 प्रेजेंट मैम। ओके 62 प्रेजेंट। 23 23 कोई नहीं है। ओके 81 प्रेजेंट।
57, Present, ma'am. 25, Present. और जिसकी मैंने नहीं बोली वो बता दिया। 34 हो गए और 35 हो रोल गए। नंबर Ma'am, 46. 68 46, 23. Ma'am, 23, 46. 46 हो गए बेटा। 858 25. इसको लगा दिए। Ma'am, 2. रोल नंबर 23 हो गया। उसके बाद Ma'am, 78. Roll number 2. 58 मैम 78, Ma'am, 25. Roll number 2. रोल नंबर 2, 25. Roll number 25. 25 की हो चुकी है बेटा। Ma'am, 55. 5, Ma'am, roll number 79. Ma'am, 78. तो हो गया बस, ठीक है। Ma'am, roll number 44. मैम रोल नंबर 36 बेटा इतने तो वो है ही नहीं, पार्टिसिपेंट ही नहीं है। चुप कर जाओ आप लोग। Ma'am, 78. Ma'am, roll number 44. सब कोई ना बोले, सबको खामोश हो जाए सब। मुझे ये बताएं कि रोल नंबर 46 पे कौन है? Ma'am, Aman, present. एक मिनट नाम लिखो। 23 पे रोल नंबर 23 पे 23 पे मैं उनिम शासिफ. ठीक है। 78, 78 पे कोई नहीं है। ओके Ma'am, Narayat Mahara. रोल नंबर 2 पे रोल नंबर 2 पे कोई नहीं है। ओके रोल नंबर 5 कोई नहीं है। Ma'am. Ma'am, आप- present. आपका नाम क्या है बेटा? Mahamishtak. अच्छा अच्छा अच्छा। 79 पे कोई नहीं है, राइट? Present, नाम क्या है बेटा आपका? Narayat Zahra, 78 number. और 79 पे कौन है? मैं भी सुल्तान, 79. ठीक है। और 44 पे कोई नहीं है। Ma'am, 44. क्या नाम है बेटा आपका? Redeem. मेहरीन। और 36 पे Roll number 41. हो चुका है आपका। 36 पे कौन है? 36 पे कौन है बेटा? कोई नहीं है। ओके अच्छा जी, अब मुझे ये बताएंगे सबसे सेफ। हाँ जी, मैंने 35 का नहीं बोला, जवेरिया हन्नान। 35 आप है बेटा? अच्छा मुझे बताएं कि सबसे सेफ वेट लिफ्टिंग का तरीका कौन सा है? स्क्वाट लिफ्टिंग 58 पे लगा दें 58 अच्छा ये बताएं मुझे कि सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल पार्ट है हमारी बॉडी का वो कौन सा है? बोले बोले बोले। Spine, ma'am. Spine, back, कौन सी वाली स्पाइन सबसे ज्यादा? Lower back. lower back, Number spine, ma'am. अगर लोड हमारी बॉडी के करीब होगा तो फिर क्या होगा? Heavy lifting होगी. Physical lift का लीवर का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। fever effect जो होता है. और एनवायरनमेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एनवायरनमेंट के, सिर्फ एनवायरनमेंट के पूछे मैंने। ओनली एनवायरनमेंट।
Anyone voluntarily, beta? और लाइटरी Very good. और सही बता रहे हो बच्चों, बताओ। और बिल्कुल सही बोला है। सरफेस इवन होनी चाहिए। Very good. और Constraints on poster. क्या बोला आपने? Constraints on poster. Environment से रिलेटेड नहीं है। और कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट भी तो सही होना चाहिए ना, वो उसमें से कुछ बता दें। बोले बोले। मैम 58 की अटेंडेंस लगा दें। कब से कह रहा हूँ। एनवायरनमेंट में बेटा चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपका एयर का एनवायरनमेंट, आपकी लाइटनिंग, आपके फ्लोर, आपकी कोई भी हॉट कोल्ड या कोई भी ऐसी कंडीशन, ठीक है। अच्छा एक बंदे को वेट उठाने के लिए अपने में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? एक इंडिविजुअल में क्या चीजें होनी चाहिए कि वो वेट उठा लेगा आसानी से? बैलेंस। वेरी गुड। उसकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैम ग्रिप वेरी गुड। ग्रिप भी बहुत इलनेस ना हो। ठीक और है। उसकी और वो मजबूत होनी चाहिए। सॉरी सर, ऊंचे बोले बेटा। और उसकी में कोई डिजीज या इलनेस नहीं होनी चाहिए और सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए सो दैट वो लोड को ठीक है। और अब आप जब भी वेट उठाएंगे तो कौन सी पोजीशन यूज करेंगे वैसे? स्क्वाट भी यूज करते हैं और सेमी स्क्वाट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ही इजी लेक्चर था और ये लेक्चर बहुत ही कॉमन सा लेक्चर है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही आम सी बात है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ क्लिनिकल सेटिंग तो हमारे पास इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते थे और लिटरली दे कांट इवन मूव, क्योंकि वो कहते थे कि वो हमारी कमर गई। उन्होंने स्पेशली फीमेल्स जो कि हैवी वेट उठाती थी, जी हमने सफाइयाँ की और ये किया वो किया, उन्होंने वेट उठाया और उनको मसला हो गया और फिर वो व्हील चेयर पर भी हमारे पास आती थी। इतना उनको बैक का इशू होता, दे कांट इवन मूव, इतनी सिवियर उनको मसल स्ट्रेन होता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चलें ठीक है, क्लास पर एंड करते हैं क्लास को। जी जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलें। मैम रोल नंबर 25 अक्सर अहमद। रोल नंबर 25 की बेटा लगी हुई है। मैम रोल नंबर 86 मोहम्मद मैम हुसैन। 58 की भी लगा दें। क्यों लगा दूं, बस जितनी लगी हुई है और पार्टिसिपेंट उतने ही है, वैसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं। अच्छा मैम सब कल पता चलता पूरा है। लेक्चर लिया है किसने? बिलाल आबिद ने। मैम आप बिलाल आबिद हैं? मैम मोहम्मद हुसैन 86 की लगाइए। 49 की लगाइए। बात सुने, आप अपनी फिक्र करें, आप लोगों की क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैम मैं हुसैन ही हूँ। क्या रोल नंबर आपका? 86। हाँ जी, कब आए आप? कब तशरीफ लेके आए हैं? मैम पूरे 11 बजे आया हूँ मैम। हैं जरा बताएं कि भाई जो है सबसे जो है
सेफ लिफ्टिंग कौन सी होती है? मैम वो अभी आया हूँ, वो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थी। आप स्टार्ट में ड्रामे कितने करा लो जितने मर्जी। मैम पूरे 11 बजे आया हूँ। बताओ कि सबसे ज्यादा सेफ, जिसने लेक्चर नहीं भी सुना ना उसको ही पता होगा कि सबसे ज्यादा सेफ लिफ्टिंग कौन सी होती है। बताओ। 37 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, बताओ। कौन सी मैम? सबसे ज्यादा सेफ लिफ्टिंग कौन सी होती है? अब मैसेजेस करके मत पूछना किसी से, बताओ फौरन बोलो। आवाज नहीं क्लियर आ रही मैम। रोल नंबर बताते हुए आपकी आवाज क्लियर आ रही थी। मैंने पूछा है सबसे ज्यादा, बोल रहा हूँ आपको। मैंने पूछा बेटा, मैं लगा देती हूँ आपकी अटेंडेंस, ना परेशान हो। मुझे ये बता दो कि सबसे ज्यादा सेफ लिफ्टिंग कौन सी होती है? ये स्क्वाट लिफ्टिंग होती है। मैं नहीं बताऊंगा। बताओ कौन सी लिफ्टिंग होती है सबसे ज्यादा सेफ? मैं नहीं बताऊंगा। बाकी लोग ना अपने जो है माइक्स बंद कर दें। इससे पूछे सिर्फ वो पता है। नहीं पता? चलें कोई और बताए बच्चों, इनको बताएं जरा। मैम स्क्वाट लिफ्टिंग है। 1 घंटे बाद आपको याद आया कि स्क्वाट लिफ्टिंग है। चलिए ठीक है, क्लास फिर यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सारे अपने माइक्स बंद करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें ऑर्गेनोमिक्स का, ठीक है? तब के लिए अल्लाह हाफिज़। मैम काइंडली लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। कहाँ सेंड करूँ? और स्लाइड्स भी अनाउंसमेंट मैं आपकी जीआर को दे दूंगी, ठीक है? ओके मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।